सभी को नमस्ते। तो वेलकम टू दीपांकर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में हम लोग बताएंगे, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग इंडोनेशिया क्यों गए और क्या क्या दिखाए इंडोनेशिया। तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं क्यों इंडोनेशिया गया। तो इसमें देख सकते हैं मैं एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था इंडोनेशिया में, तो एशियन कंट्री में। तो फर्स्ट हम लोग जर्नी अंडमान से मेरा, फिर कोलकाता में स्टे किया, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठा था फर्स्ट टाइम। तो उस पर देख सकते मैंने एक्टर्स भी मिला, और एक्चुअली इंडिया से काफ़ी जन को सिलेक्शन किया था। मतलब यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट और ग्रास रूट जो सीनियर है, तो उनका इनोवेशन, तो टोटल 10 इनोवेशन इंडिया से गया था और बाकी कंट्री से भी आया था। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो ये देख सकते हैं अभी का फ़ोटो जो मैं दिख रहा हूँ, तो आपको ये इंडोनेशिया का से पहले जो वीडियो फ़ोटो था वो बैंकॉक का, इंडोनेशिया का एयरपोर्ट है। हम लोग इंडोनेशिया पहुँच गए थे और ये बाहर हम लोग को बस आया था लेने। फिर ये हम लोग का होटल है, ये देख सकते 5 स्टार होटल था। होटल भी काफ़ी मतलब अच्छा प्यारा था। और ये हम लोग नाइट वहाँ पे स्विमिंग होटल का ऊपर, जो मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, पर ये खाने का हम लोग का था। तो नास्ट फर्स्ट नाइट में हम लोग को 30 वहाँ एक्चुअली लैख का वहाँ पे आता है, तो 35 लाख तो खाया था हम लोग। तो इसमें देख सकते डॉलर का। फिर अगला दिन हम लोग मॉर्निंग हुआ, फिर प्रोग्राम हुआ था, प्रोफेशनल कुत्ता भी आए थे। तो इसमें काफ़ी जितना पार्टिसिपेट करने स्टेट कंट्री आए थे, जितना कंट्री आए थे, तो सारा कंट्री में एक साथ हुए। और बाकी एग्जीबिशन में भी फिर हम लोग देखे क्या है। मतलब अब देख सकते बच्चों लोग को, मेरा भी प्रोजेक्ट था सोलर थ्रेशर करके, तो उसमें देख सकते सब बच्चे लोग वहाँ पे खुश था काफ़ी। और हम लोग भी देखे थे क्या वहाँ का इनोवेशन क्या है क्या नहीं है। तो सबके साथ फ़ोटो हम लोग खींचे और काफ़ी इन्जॉय किया। तो देख सकते अलग अलग उनका इनोवेशंस है, अलग अलग प्रोजेक्ट देख सकते हैं। और फिर हम लोग फ़ोटो वोटो खींचे, वहाँ प्रोग्राम हुआ। ऐसे करते हम लोग को काफ़ी इनोवेटिव लगा और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग वहाँ पे। तो फिर हम लोग को बारी आया अगला दिन में हम लोग को प्रेजेंटेशन। तो इसमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है सुलाल फ्रेशर। आप लोग दाल खाते होंगे। तो इसमें मेरा इनोवेशन का बारे में बता रहा था मैं, He wants और to मैडम say जो to our मतलब session ट्रांसलेशन कर that रहे I थे। am from India तो and मैं the पहले टाइम, island क्योंकि is मुझे इतना Andaman and आइडिया नहीं था, Nicobar तो and there is South स्कूल Pacific कॉलेज time मतलब zones. ITI में सेकेंड ईयर में था। ITI में तभी मुझे इंडिया से सिलेक्शन किया था। Have you ever thought तो the और pulses मतलब which मैं you कभी eat, सोचा ही नहीं where कि does मुझे it come यहाँ से from? लेके जाएगा इंडिया से, मैं बाहर Anyone? जाऊँगा कभी। तो पासपोर्ट भी था मेरे पास, बनाया था। तो फिर ये मतलब उसका बारे I में, know सारा इनोवेशन का बारे में बता how रहा much था of मैं। efforts goes behind the food that is coming on your plate. मैं किसान का लड़का हूँ। I'm a son of a farmer. पहले तो मतलब जब जमीन में दाल हम लोग उगाते, पहले हम लोग मिट्टी को खोदते हैं। इसका बाद दाल हम लोग पानी डाल के फिर दाल को हम लोग जमीन में फैला देते। फिर 1 महीने का बाद हम लोग वो फिर जो प्लांट है, फिर प्लांट उगते। और एक दो हफ्ते का बाद फिर उसके बाद फूल आते। फूल आने के बाद करीबन 15 दिन का बाद फल आते। फल आने के बाद फिर हम लोग 1 हफ्ता और या 2 हफ्ते के अंदर हम लोग दाल को पक जाते। पकने के बाद हम लोग उठाते। उठाने के बाद फिर हम लोग घर में लेके जाते। घर में लेके उसको दाल को निकालते, सफाई करते। सफाई करने के जो अच्छे है वो अलग करते और जो खराब है वो अलग करते। He explains the value chain of the farming which he does, wherein they start with the seeds of the pulses, they plow this land, sow the seeds, and then water them. Post which it takes about 1 month for the seeds to grow into seedlings, and then small sprouts occur. After another 1 month, the sprouts become small plants, and then about after 15 days, they get seeds, which are the pulses we eat. After another 15 days, they get ripe, and they try to harvest it before it's actually fully ripe, so that it doesn't get waste. And then he said, when they harvest the crop, they bring it to their houses. In the house, they do the cleaning, threshing, and other items. Post cleaning, he and his family take it to the market to sell. इसका बाद मतलब ये प्रॉब्लम है कि मतलब जब मैं घर का लड़का हूँ, मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है कि He's saying, since I'm a son of a farmer, I know there are so many problems being faced on the land and by the farmers. बस प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग दाल काटते हैं तो
हाथ में छिल जाते हैं। Problem number 1, when you cut the plant, the hands of the person who's cutting get bruised and wounded and the skin comes out. और खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दूसरा काम करने में भी प्रॉब्लम होता है। So when the skin has come out, the person is unable to eat or even use the hand for other things. For example, if you wash clothes or etc., your hands will burn. जब क्लीनिंग करते हैं जो उसका डास्ट पर्टिकुलर है, अगर मुंह के अंदर या नाक के अंदर चले जाएगा, उसमें छाती में बहुत प्रॉब्लम होता है। बिकॉज मतलब मेरा ये चीज मेरा मम्मी के साथ हो चुका है, तो मुझे पता है मतलब कितना तकलीफ होता है। He said, secondly, the problem number 2 is when you are cleaning the dust, the crop's dust, it goes into the eyes, nose and your chest. So because of that you have chest infections, lung infections, respiratory disorders. His mother had faced various disorders when she does that. ये मैंने सोचा कि ऐसा एक मशीन मतलब मम्मी पापा को मदद भी हो जाए। So he came up with the idea of making something which can help his parents, his family and help the farmers. मशीन ये मशीन है। पहले तो मतलब जो हम लोग नॉर्मली घर में करते तो अलग अलग एक पार्ट मतलब पहले दाल काटते, फिर घर में लेके जाते, फिर मतलब दाल निकालते, फिर सफाई करते, पैकिंग करते अलग है। तो मैंने ये मशीन एक ही पूरा जो डिटेल्स एक ही साथ कर दिया है। फर्स्ट जो है So what he wants to say, earlier there used to be the cutting at the farm, then they bring all the crop to the house, they clean it in the house, they package it and do everything in the house. So he came up with an idea that everything should be done at one go. So this machine can do the cutting, the cleaning and the packaging in one go. ये जो है पहले मशीन जमीन में चलते रहेगा और जो ब्लेड है जो दाल का प्लांट है वो काटते रहेगा और काट के इसमें ये ट्रे है जो मतलब ऊपर उठेगा। There is a blade at the back side which he can show with his fingers. The blade will cut the plant and then the product, the produce will be taken in that green plate you can see inside the machine. ये ग्राफ है जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो He's showing the internal diagram of the prototype that he has made. ये जो तीन ब्लेड है वो अलग अलग दिशा में घूमते हैं और इसका ये तीनों ब्लेड का काम है कि जो पल्सेस प्लांट है उसको जरा काट के देगा और डाल को भी निकाल देंगे। The 3 blades at the bottom which you see can cut the crop and also remove the extra material and then send the seeds to the inside of the machine. जो कचरा और डाल एक साथ करके सफाई भी करना, ये चारों ब्लेड अंदर जाके फिर जो चारों ब्लेड है कचरा और डाल को पलटी करते रहेंगे और ये 2 फैन से जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। The seeds or the pulses which they have a cover onto them. So the next step is another 3 set of blades which keep rotating and they separate the pulse from the cover that it has. You can also see a set of 2 fans which are attached in the machine. They are used to blow the cover of the seed and thus separating the seed and the cover. नेक्स्ट ये प्लेट जो है लास्ट में अच्छा वाला दाल है वो पैकिंग करके बाहर निकाल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन का अंदर गर्मी होता है तो गर्मी का वजह से मशीन का अंदर खराब भी हो सकता है। इसमें कूलर फैन भी लगा है जो मशीन का अंदर का गर्मी है वो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। The third stage is another rotator which will use to segregate the seeds and thus it will make the seeds fall down. You can see a blanket, a netted wire on the left. That will be extracting the good seeds that are done, and then there is a fan on the top. He has experienced that due to the heat inside, the machine gets spoiled, and so he has come up with an idea of a fan which can also keep the entire machine at a normal temperature. मतलब ये प्रॉब्लम बिकॉज में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अंडमान में बहुत किसान नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है किसान का यहाँ पर अंडमान में। तो हम लोग नॉर्मली घर में मतलब जितना फैमिली रहते हैं उन लोग ही नॉर्मली काम करते तो कभी कभी ऐसा होता है कि दाल पक गया और बारिश भी आ गया तो वो मूवमेंट में मतलब दाल पका हुआ दाल अगर भीग गया तो उसमें बहुत खराब हो जाता है दाल। He is saying that in Andaman, where he is from, there is shortage of labor.
So this machine will make you less dependent on labor and you can do everything via the machine. He's also saying that you will, if you think it will rain, you will not need to be तो पूरा dependent on प्रेजेंटेशन the labor मतलब and अच्छा then था, you मेरा can तो do अच्छा एक्सपीरियंस था। the तो work पूरा on your इनोवेशन, own फिर by इन the लोग entire सवाल family, पूछे, with the help of the मतलब family. पूरा एशियन कंट्री का जज लोग थे। तो मेरा इनोवेशन के बारे में पूछे, क्या है कैसे, सारा चीज़ बताया, क्वेश्चन का भी आंसर दिया, सारा चीज़, और एक एक He's चीज़ saying करके there उन are लोग दिखा के बना advantages के which मतलब are that it बताया runs बोल के। on solar और अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैं फिर and is उनका eco-friendly because it is अच्छा था, running on the solar और system. उन्होंने भी बहुत तारीफ़ किया कि अच्छा मॉडल है। और तो मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था काफ़ी, और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मतलब मैं ऐसा जगह में जाऊंगा और ये मशीन जो है ऐसा कंटिन्यू हम लोग प्रेजेंटेशन यूज कर करूंगा सकते हैं। दूंगा। और तो फिर मतलब काफ़ी मान लो इन्जॉय कि किया हम अगर लोग कोई ब्लैंड छोटा है प्रेजेंटेशन। तो हम उसमें लोग 2 दिन मशीन कंटिन्यू ये हम प्रेजेंटेशन लोग था, कभी भी यूज कर मतलब सकते हैं। टोटल 8 कंट्रीज था, 8 कंट्री का काफ़ी प्रोजेक्ट था, एक एक कंट्री He's का saying 5-6 if प्रोजेक्ट you प्रोजेक्ट करके था। there are two types तो of उसमें machines. One करीबन is the bigger 50-60 one, the other the smaller one. The प्रोजेक्ट था, smaller तो one उसमें can be सिलेक्शन used किया at था। home. You can cut the तो plant, फिर हम bring लोग it at your house, and then this कंट्री machine में will be वहाँ पे used प्रेजेंटेशन to चलता रहा, process फिर that मैं अपना portion इनोवेशन in का your house, बता रहा था, inside the house. मैडम भी साहब भी बता रही और थी, मेरा घर में ऐसे ये देख सकते हैं। मम्मी फादर हर मंथ मतलब अगर हम लोग किसान करके टोटल 90,000 पर मंथ हम लोग आ रहा है, और यूएसए डॉलर में अगर पर डे आएगा $4 यूएसए डॉलर में। He wants to say that his family earns about 9,000 Indian rupees per month. So if you calculate that, it will be about $125 a month, or $4 per day is his earning through this process. अगर ये मशीन बना रहे हैं तो हम लोग टाइम भी कम में हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। He wants to say that if such a machine, this is the prototype, if such machines come in the market in real, then they can double their income or maybe even increase it, because they will be able to produce, harness more crop and thresh and harvest more crops. तो लगभग हम लोग को प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया मेरा। Thanks from a farmer. तो उन लोग लास्ट में मुझे सवाल पूछा था, तो काफ़ी आंसर, मैंने सवाल मैंने आंसर दिया। और पहले तो डर लग रहा है क्या सब बताऊँगा, क्या नहीं, सब कुछ आइडिया नहीं था मेरा। मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गया था, और फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं इंटरनेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। फिर उसमें मैंने मतलब अच्छा था प्रेजेंटेशन मेरा। 10 किसान है तो मतलब 10 किसान हम लोग 2 दिन में ही काम कर सकते हैं। 10 किसान पे 10 He is saying the work done by 10 laborers on the farm would be reduced to 1 machine and 2 laborers. So that ways you are decreasing the cost by approximately 50%. And also, since it's you are cutting the crops on time, the yield of the crop increases by about 10%. Plus, the time taken to harvest the entire farmland also reduces by 2 to 3 times. original idea in this that you can explain. ये पूरी मशीन जो आपने बनाई है, उसमें आपका ओरिजिनल आइडिया क्या है? इनोवेशन क्या है? इनोवेशन क्या जो है है? सब काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो जो जैसा मतलब कटिंग से लेके सफाई सब कुछ। He's saying it's an all-in-one machine. Earlier, the people used to cut, then thresh, then clean, and then package, and then send it to the market. Now, the machine only is doing the cutting the crops, threshing them, then removing the cover of the seeds, and then removing the seeds and the cover, and then creating them into packets. Plus the solar concept which is used. Thank you so much. सेशन ख़त्म हो गया। फिर हम लोग फिर अगला दिन हम लोग को प्रोग्राम हुआ था नाइट को, तो ये नाइट का प्रोग्राम
performance. Tentunya kami mengharapkan semua tamu delegasi dan partisipan PIF 2018 menikmati waktunya di sini. Tonight is another time for us to spread music together for our dinner and enjoyable performance. Yes, di awal acara kita sudah dihibur hari dengan iringan musik dan selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tari tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. So this is traditional dancing for North Sumatra. Yes, as we know, Indonesia is full of diversity with different cultures, tradition, and dance. And yesterday we कैसा वीडियो करूं हम लोग का? 2 or 3 dances, right? कैसा वीडियो And करूं? today we're going to सामने see a सब? dance. It is from North Sumatra. It's called Tari Tanduk. Yes. So, What's the first time you know and what is that? so Tari Tanduk is a traditional dance that closely reflects the agricultural practice of the Batak people. Oh, Batak people. I'm from Batak. And Batak it must be kampung. Or what is the most famous lawyer? Who's Hotman Paris? That was the most famous lawyer from Batak also. As well, this time we will be talking about the dance. This Tari Tanduk shows rice harvesting by warming in the fields using tanduk. So tanduk is actually a traditional woven bag that is used, and you will see during the dance, the dancers are using a type of something on top of their head, and it turns out that inside the container is rice. So it teaches how to balance. Is it eatable? It's what? Eatable? Eatable? I don't think so. You have to We should cook it first. Okay. Yes, and not only that, this dance also contains an important value about family among the community. So without further ado, let us enjoy the performance of Tari Tanduk by SN Musikan. मज़ा नहीं आया ना मैंने
हमारा छुट्टी कैसे बनेगा कैसे दिल्ली से नहीं मिलती Brother and sister, let me introduce myself. My name is Dewi Atmaja, and now we want to share experience about this instrument. Do you know this instrument? Yeah, the name is Antul. This is one of our traditional music instrument. And have you played Antul before? Sudah pernah Antul sebelumnya? Sudah ya. Bisa tahu belum? Betul ya Bu ya? Oke, baik kalau begitu kayaknya nggak semuanya pernah main Antul. Jadi saya mengulang kembali bagaimana sih cara memainkannya. Oke, so ini sudah berdonasi Antul. Oke, can you find the number? Can you find the number? No? Okay. But for the verse, please look at your Antul. You can find there are two here, the long one and the short one. So now please put the long one on your right side. Simpan dulu tabung yang tingginya di sebelah kanan. Oke, very good. Ya, balik Ibu. Terima kasih. Ya, oke. And now, your left hand in the middle part of your ankle like this, hang your ankle like this a little bit far from your body. Okay. Now your right hand at the bottom part like this. And this is your position. This is the right position like this. Please. Sudah semuanya? Okay. So now let's shake your ankle together. 1, 2, 3. मेरे कोई कर रहे हैं आप वीडियो ऑन है ऐसा पकड़ना Yes. So together, please. 1, 2, 3. Shout. 1, 2, 3. Yes. Together, please. Yeah. Silakan. Masih belum kompak ya. Jadi teman-teman dari Indonesia tolong dibantu ya. Lebih keras lagi ya. Let's possible is very good. 1, 2, 3. Shout. Yes. Together, please. Very good. Please focus. Okay, so now, ladies and gentlemen, brother and sister, try for the long sound. Okay? For the first, that was the short sound, and now try for the long sound. Still more like this. Long and sound. Yes, long and sound. Together, please. Yes.
No problem. So now, brother and sister, please find your number at the bottom of the number. Please find your number. Boleh ditahukan dulu policy number, number 4. Okay, thank you. Okay, another number. Okay. Silakan di depan. So ladies and gentlemen, I will mention your number one by one. And if I know your number, please. मेरा 4 है. Okay. So sama-sama aku. बोलना नहीं अभी, मेरा 4 है. Yes, please share your answer. Number one. Your number one is on the top. Yeah, this is one with the on the top. So just please. Only number one, yeah. The size of the answer like mine here. Yes. Okay, so try number one once again, please. Thank you. Number two. Yes, number two. Number three. फिर हम लोग मतलब इंडोनेशिया को उन लोगों को सिखा रहे थे कि मतलब वहाँ के डांस कैसे करते हैं, इंडियंस डांस कैसे करते हैं. तो हम लोग भी काफ़ी इंडोनेशिया गए लोकल, हम लोग भी सीख रहे थे कैसे डांस करते हैं. फिर बारी आया हम लोग को वहाँ पे गाना गाना. तो हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग मतलब शाहरुख खान का वहाँ बहुत चलता है फेमस. शाहरुख खान से गाना गाया था, नया गाना गाया था. मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब अच्छे से गाना गाया. काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस. अच्छा था मतलब गाना गाया था.
तो अगला दिन प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, फिर मतलब वही नाइट को फिर अगला दिन आया हम लोग का जज का बारी जो रिलेजर देना था। तो उसका बारे तो देख सकते, तो मुझे सेकंड एशियन कंट्री में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था और काफ़ी खुश थे हम लोग सेकंड प्राइज़ मिलने के बाद। और फिर हम लोग वो नाइट को भी प्रोग्राम था, फिर उसको भी हम लोग सेलिब्रेशन किया। और इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी इन्जॉय किया, खाने पीने का काफ़ी मज़ा आया था वो दिन। नाइट को लास्ट डे था ये, तो लास्ट डे में जो फंक्शन हुआ था तो ये हम लोग वो किया था। इसमें देख सकते सारा चीज़ हम लोग देख सकते, इसमें सारा सब जन है और इसमें काफ़ी इन्जॉय किया था। मतलब मुझे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे एशियन कंट्री में सेकंड पोजीशन मिला था जो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और मतलब सब खुश थे कि मुझे लगा नहीं कभी मैं ऐसा मतलब पार्टिसिपेट करके मैं कभी मतलब एशियन कंट्री में सेकंड आऊँगा। फिर इसमें देख सकते खाने का काफ़ी वैरायटी का खाना था। वहाँ के ये म्यांमार का है, म्यांमार का लोग कैसे
अवार्ड सब लोग उधर रहते हैं कि क्या थोड़ी खाना खाएगा क्या ये सारा Saya mau datang sama teman-teman. Yo ayo nyanyi gampang ya. Semuanya kasih suaranya ke saya. Siap. So, one, let's go. Lebih keras. One more. Sekarang lagi. Let's go. Asik ya. Tepuk tangan buat teman-teman. सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर आया बारी अवार्ड का। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कभी मतलब उसमें आऊँगा, मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर मुझे कभी लगा ही नहीं। मैं प्रेजेंटेशन अच्छा था, कोई वो नहीं था, तो इसको लगा कि ये मतलब अच्छा से बनाया तो वही बेसिस में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मुझे ये सेकंड अवार्ड मिला। तो इसमें देख सकते हैं मुझे जो अवार्ड मिला था और अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये रहा मेरा अवार्ड, और ये घर में अगर कभी आते तो देख सकते हैं इंटरनेशनल अवार्ड। और ये हम लोग का इंडिया का